हेलो दोस्तों, तो हम लोग लास्ट वीडियो में 190 तक कंप्लीट कर चुके थे। 190 क्वेश्चन तक, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का। और ये आरडब्ल्यूए बुक, जो कि आरडब्ल्यूए जीके जीएस बुक का यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 190 देख लेते हैं। 190 तक हो गया है, लेकिन फिर भी इसको रिवीजन कर लेते हैं। 190 में डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1526। और पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में मुगल संस्थापक बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खनवा का युद्ध मार्च 1527 में मुगल संस्थापक बाबर एवं चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सागा का मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में मुगल संस्थापक और बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व वाली बिहार तथा बंगाल के संयुक्त अफगान सेना के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 191, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, तो ये गलत है। तो यहाँ पे बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मुबैय्यर नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने कलंदर के उपाधि धारण किया था। बाबर नामक तुर्की भाषा में कृत संकलन है। बाबर की मृत्यु वर्ष 1530 में आगरा में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 192, शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1539, जो कि शेर खान ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था। तो शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में सूर्य राजवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी के शासनकाल की अवधि 1540 से 45 ईस्वी तक हुआ था। भारत में सूर्य राजवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी के शासनकाल की अवधि 1540 से 45 ईस्वी तक हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। और वर्ष 1540 में बिलग्राम, जो कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 193, सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल खतीब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि अकबर। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। तो अकबर मुगल वंश के सम्राट थे। और इनका जन्म वर्ष 1542 में अमरकोट में हुआ था। और इनके मृत्यु वर्ष 1605 में हो गई। और महत्वपूर्ण बिंदु, अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की मतलब गुजरात वो जीत लिया, तो अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर ने वर्ष 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। तो अब किया था अकबर ने वर्ष 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिन-ए-इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने दिन-ए-इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? तो क्वेश्चन नंबर 194 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि अकबर। निम्नलिखित में से अकबर ने दिन-ए-इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी। तो महत्वपूर्ण बिंदु, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वर्ष 1582 में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। वर्ष 1582 में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। और दिन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल था। दिन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल था। तो इसका और एक बार देख लेते हैं। वर्ष 1582 में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। और दिन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल था। तो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1605, जो कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से वर्ष 1605 में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु वर्ष 1605 में हुई थी। और इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था।
तो क्वेश्चन नंबर 196, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 196 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 196 का आंसर है यहाँ पे सिकंदरा, जो कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली सिरसा का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, सिरसा का मकबरा सासाराम बिहार, और तथा जहांगीर का मकबरा जो कि शाहदरा जो कि लाहौर में स्थित है। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? तो दारा शिकोह का पिता का नाम शाहजहां था। दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र निम्नलिखित थे: औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा एवं मुराद बख्श। शाहजहां के 4 पुत्र निम्नलिखित थे: औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा एवं मुराद बख्श। क्वेश्चन नंबर 198, पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी? तो इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। तो यहाँ पे पानीपत की तीसरी लड़ाई यहाँ पे 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इसमें मराठों का पराजय हुआ था, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 199, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, जो कि आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां मुगल शासक से संबंधित है। मध्यकालीन इमारतें जो कि एवं संबंधित शासक, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। मोती महल दिल्ली में है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। दीन पनाह भवन दिल्ली में है, हुमायूं ने बनवाया था। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर है, दिल्ली में है, औरंगजेब ने बनवाया था। और दीवाने आम एवं दीवाने खास लाल किले के अंदर दिल्ली, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। तो और एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। मुगल कालीन इमारतें एवं संबंधित शासक, जो कि जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। मोती महल दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था। दीन पनाह भवन दिल्ली में है, हुमायूं ने बनवाया था। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर दिल्ली में है, औरंगजेब ने बनवाया था। और यहाँ पे दीवाने खास लाल किले के अंदर दिल्ली, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि रायगढ़। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को यहाँ पे रायगढ़ में छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1674 में रायगढ़ किले में हुआ था, और इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति का उपाधि धारण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 201, प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो 1757। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो प्लासी का युद्ध जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 202, राजा मानसिंह तोमर ने देश पर शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि ग्वालियर। राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया था। राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया था। राजा मानसिंह तोमर, जो कि ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत शासक थे। राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत शासक थे। मैसूर पर हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने शासन किया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 203, राजा तोदरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा तोदरमल निम्नलिखित में से अकबर मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो यहाँ पे अकबर हो जाएगा।
तो राजा तोदरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि अकबर के दरबार में नवरत्न जो कि राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, तोदरमल, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये सब इन मतलब नवरत्नों के नाम है। और एक बार देख लेते हैं नवरत्न जो कि राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, तोदरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये सब नवरत्न हो जाएंगे। 9 लोग हैं नवरत्न। तो क्वेश्चन नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 204, करनाल का युद्ध जो कि 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? तो इसका 204 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता। तो करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने यहाँ पे देखिए मोहम्मद शाह जो कि मुगल शासक मोहम्मद शाह के हरा के जीता था। तो फारसी शासक नादिर शाह, जिसे ईरान के नेपोलियन भी के नाम से भी जाना जाता था, वो उसने फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 205, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फुले थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फुले थे। और स्थापना वर्ष 1873 को महाराष्ट्र में हुआ था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फुले थे और स्थापना वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में हुआ था। उद्देश्य निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित ज्योतिराव गोविंदराव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक जो कि गुलामगिरी है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। और सत्यशोधक समाज जो कि प्रथम भारतीय संगठन था जिससे महिलाओं की शिक्षा हेतु पुणे में एक कन्या विद्यालय एवं निम्न वर्ग हेतु स्कूल खुलवाया था। क्वेश्चन नंबर 206, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो अमृतसर की संधि पर 1809 में हस्ताक्षर किया गया था। अमृतसर की संधि पर 1809 वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। अमृतसर की संधि जो कि वर्ष 1809 में रंजीत सिंह एवं चार्ल्स मेडकॉक के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 207, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते पर वर्ष 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। और अन्य प्रचलित नाम जो कि दिल्ली समझौता, सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को 2 महात्माओं का मिलन कहा था। तो गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था। और अन्य प्रचलित नाम जो कि दिल्ली समझौता हुआ था। और सरोजिनी नायडू ने इसे समझौता के 2 महात्माओं का मिलन कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 208, जलियांवाला बाग हत्याकांड देश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में यहाँ पे रोलेट एक्ट का परिणाम स्वरूप हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इसका रोलेट एक्ट का विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग। रोलेट एक्ट कब आया था? जो कि 1919 में बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून या काला कानून माना गया था। रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील के कानून या काला कानून के नाम से जाना जाता था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट जो कि विनियमन अधिनियम है वर्ष 1773 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि विनियम अधिनियम है वो 1773 में हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट वर्ष 1784 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 209, सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1925। सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे, जो कि वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में था। वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जो कि सरोजिनी नायडू, वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में हुए थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध या फिर लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1857 का भारतीय विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1857 का भारतीय विद्रोह में था। अब मंगल पांडे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि 34वीं रेजिमेंट, जो कि बैरकपुर के सैनिक, और 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रथम शहीद, तो ये इनका बारे में है। और फांसी की सजा 29 मार्च 1857 को एनसीईआरटी के अनुसार हुआ था। फांसी का सजा 29 मार्च 1857 को हुआ था। नोट, सैन्य अदालत के निर्णय के अनुसार मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 211 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि हेनरी डेरोजियो ने जुड़ा था। तो निम्नलिखित में से यंग बंगाल आंदोलन से यहाँ पे हेनरी डेरोजियो ने जुड़ा था। तो वर्ष 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। वर्ष 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। और वर्ष 1854 में वुड घोषणा पत्र, जो कि भारतीय शिक्षा का मेघनाकर्ता, पारित हुआ था। वर्ष 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। वर्ष 1854 में वुड घोषणा पत्र, जो कि भारतीय शिक्षा का मेघनाकर्ता, पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 212, साइमन कमीशन डैश में भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन का अन्य नाम श्वेत कमीशन था। साइमन कमीशन में कुल सदस्य 7, जो कि अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और 213, क्वेश्चन नंबर 213, टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना? तो टीपू सुल्तान वर्ष 1782 में मैसूर का शासक बना था। टीपू सुल्तान के मैसूर प्रशासन काल की अवधि, जो कि 1782 से 1799 तक था। टीपू सुल्तान के मैसूर पर शासनकाल की अवधि 1782 से 1799 ईस्वी तक था। टीपू सुल्तान के साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। टीपू सुल्तान के साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। क्वेश्चन नंबर 214, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से 1802 वर्ष में किया गया था। तो बेसिन की संधि, जो कि 1802 में मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य यह संधि द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 215 या फिर 215, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका 215 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, आत्मीय सभा, जो कि वर्ष 1815 तथा ब्रह्मा समाज, जो कि वर्ष 1828 में संस्थापक, और संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा तथा
मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में के संपादक थे। सती प्रथा वर्ष 1829 प्रतिबंधित राजा राम मोहन राय ने सहयोग द्वारा तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उसे इस प्रथा से गैर कानूनी घोषित किया था। मतलब इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 216, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस में शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च वर्ष 1930 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1930 में यहाँ पे शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 217, क्रिप्स भारत में किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था? क्रिप्स भारत में किस वर्ष आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। तो क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत आया 20 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना। क्वेश्चन नंबर 218, द्वितीय एंग्लो युद्ध बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध आपका यहाँ पे 1892 वर्ष में लड़ा गया था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो कि वर्ष 1824 से 1826 तक था। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो कि 1892 तक था। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो कि 1885 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 219, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी। सरोजिनी नायडू से संबंधित अन्य प्रश्न तथा अन्य प्रमुख तथ्य जो कि भारतीय में किसी राजा की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध है। और प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती का राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 220, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि महिला भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 2020 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि महिला भारत संघ। इसका यहाँ पे मतलब संस्थापक थी, या फिर स्थापना किया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मतलब ये हम लोग का सेशन अच्छा लगा होगा, जो कि 220 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन कंप्लीट करते करते मतलब ये बुक को हम लोग खत्म करेंगे। जो कि यहाँ पे देखिए बुक का पेज नंबर है 23 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पेज नंबर 23, और टोटल पेज है यहाँ पे 225। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।